नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किसी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्ज लेने पर सीएम भूपेश की सफाई, केंद्र से 18,000 करोड़ रुपए नहीं मिले, से कर्ज लेना पड़ा। आंकड़ों के जरिए केंद्र और भाजपा राज्यों से की तुलना। बजट सत्र का 8वां दिन, छत्तीसगढ़ में शराब से मिला 365 करोड़ का सेस। स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पोषण के लिए खर्च होना था, कर नहीं पाए। शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 90 अंकों की बीएससी बीकॉम व बीए की परीक्षा 10 नंबर। कॉलेज से नई व्यवस्था सेमेस्टर परीक्षा से होगी लागू। त्रिपुरा में छत्तीसगढ़ी मोर्चा, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को त्रिपुरा टीटीएडीसी चुनाव में ऑब्जर्वर बनाया। नकली नोटों के सौदागर आए सामने, रायपुर में छापे गए 7 करोड़ 90 लाख रुपए के नकली नोट। आरकेएम प्लांट के इंजीनियरों ने किराए पर मकान लेकर प्रिंट किए। अनफेयर है ट्रेन का फेयर, लिंक से रायपुर कोरबा सेकेंड एसी का टिकट 710 रुपए, वहां से छत्तीसगढ़ से इसी श्रेणी में 1440 रुपए। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। कबीरधाम जिले के जोला अस्पताल सभा कक्ष में जीवनदीप समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में होने वाले उक्त बैठक में अनेक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि व भौतिक संसाधनों की उपलब्धता व सुधार आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मंडल द्वारा जिला अस्पताल के लक्ष्य के लिए रैंकिंग की उम्मीद जताते हुए जानकारी प्रस्तुत की गई। उन्होंने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए स्थायी व्यवस्था होते तक सिट स्कैन, सोनोग्राफी आदि सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों से अनुबंध कर कार्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी समिति के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया। कोरिया जिले के मनेन्द्रगंज क्षेत्र में भगत सिंह चौक के पास यातायात विभाग के निर्देशन के अनुसार सड़क नुक्कड़ सभा लगाकर लोगों को सड़क सुरक्षा निगम से अवगत कराया गया। साथ ही लोगों को नशे की हालत में वाहन न चलाने की सलाह दी गई और सभी मोटरसाइकिल चलाने वालों को हेलमेट पहनने की सलाह दी गई और सभी वाहन चालक को लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए गए, जिससे कि दुर्घटना को रोका जा सके। और इस कार्यक्रम में लोगों को काफी भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा को सुंदर, स्वस्थ और शिक्षित जिला बनाने का सभी से अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने कोरबा के मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शुभारंभ किया और मेडिकल कॉलेज भवन का भूमि पूजन भी किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार एक साथ 4 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। कोरबा मेडिकल कॉलेज के साथ ही 7 कांकेर और महासमुंद के मेडिकल कॉलेजों के लिए बजट में प्रावधान किया गया। खबर बेमेतरा से है, जहां पर जोरा मुख्यालय का सबसे पुराना सब्जी बाजार अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। सब्जी व्यवसायियों का कहना है कि जिले का सबसे पुराना सब्जी बाजार अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सब्जी व्यवसायी मूलभूत सुविधा के लिए आज भी तरस रहे हैं, वहीं अतिक्रमण ने आमजन को परेशानी में डाल दिया है। सब्जी बाजार आपको बता दें कि धीरे धीरे सिमट गया है। ऐसा ना हो कि एक दिन पूरे बाजार में अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो जाए। आपको बता दें कि स्थानीय नगर पालिका प्रशासन के ढिलमुल रवैये के चलते ये सब हो रहा है और राजनीतिक संरक्षण के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। और मैं कोरबा वासियों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। माननीय भाई जय सिंह अग्रवाल जी को, इनका बहुत प्रयास रहा है। आदरणीय भाभी साहिबा ज्योत्सना महंत जी को, जो सांसद हमारे हैं। देखिए, ऐसा है, हमारी जनता जो सपने बुन रही है उनको साकार करना हमारा काम है और हम करते रहेंगे। हमारी सरकार या मैं, खासकर मैं,
बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। मुख्यमंत्री जी से भी मेरा संवाद होता रहता है और केंद्र सरकार से भी। यहाँ की जनता को चाहिए कि वो सपने देखें और पूरा मैं करूँगी। अगले 2 वर्षों 3 वर्षों में जब तक मेरा कार्यकाल है, मैं बहुत कुछ आप लोगों को दूंगी। मुंगेली के सबसे बड़े स्कूल शास्त्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को खोला गया तो परंतु यहां पर कोविड-19 के नियमों की अनदेखी कर लापरवाही बरतते हुए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए प्रभारी प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल खुलने के पूर्व महाविद्यालय को सैनिटाइज किया गया था। वह छात्रों को मास्क पहनने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद उसके स्कूल मैनेजमेंट द्वारा छात्राओं को सबसे अहम 2 गज दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पे रखकर एक बेंच में 3 से 4 छात्राओं को बैठाया जा रहा है। इसके बाद भी ना तो मॉनिटरिंग की जा रही है और ना ही नियमों का ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही स्कूल के शिक्षक भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना महामारी बढ़ने का खतरा नजर आने लगा है। वही बैठक की बात की जाए तो प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि स्कूल में 1223 छात्र अध्ययनरत हैं, जिनका अभी प्रैक्टिकल लिया जाना है, जिसकी वजह से सभी छात्रों को एक साथ बुलाया जा रहा है। जैसे ही प्रैक्टिकल खत्म होता है, स्कूल में रोटेशन चालू किया जाएगा। हाँ, जिस दिन स्कूल खुला उसके 2 दिन पहले मैंने नगर पालिका को सूचना दे करके स्कूल के सभी कमरे, बरामदे और मैदान को सैनिटाइज करवा लिया था। उसके बाद 15 तारीख को जब स्कूल खुला तो सभी लोगों को निर्देश दिया कि मास्क पहन के आना है और अपने पास सैनिटाइज़र रखना है, छोटी सी। सभी स्कूल 9वीं से 12वीं तक खोल दिए गए हैं और बच्चों को उनके अधूरे कोर्स और जो टॉपिक कठिनाई है ऑनलाइन के दौरान पूरा नहीं हो पाया था, वो पढ़ाया जा रहा है। क्या कुछ विशेष इंतजाम रखेंगे एग्जाम के लिए? हर विद्यालय परीक्षा केंद्र है और सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए परीक्षा होगी, निगरानी रखा जाएगा। खबर बस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहतरा से है, जहां पर कई चूना पत्थर खदानें हैं जो अपनी निजी भूमि के साथ साथ शासकीय भूमि पर भी कब्जा किया गया है। ऐसे में विकास कार्य के लिए सरपंच के सामने चुनौती है। जब पटवारी और आरआई के द्वारा 3 चूना पत्थरों का सीमांकन किया गया, तब पारिजात एक्सटेंशन और सुरैया बानों के द्वारा शासकीय भूमि में कब्जा पाया गया। ग्रामीणों ने पारिजात एक्सटेंशन के मालिक हरिशंकर राठौर पर बड़ा आरोप लगाया है। मोहतरा के कई किसानों को शासन से पट्टा मिला है, जिस पर किसान कई सालों तक खेती करता था। डामर प्लांट से खेत लगे होने के कारण लोगों को खेती करने में परेशानियां हो रही हैं। इससे किसानों ने अपने शासकीय पट्टे की जमीन को हरिशंकर राठौर को बेच दिया, जिस पर हरिशंकर राठौर ने बिना अनुमति के पत्थरों का स्टॉक रखा है। हमारे ग्राम पंचायत मोहतरा में 18/8/2020 को सीमांकन के लिए आवेदन ग्राम पंचायत मोहतरा के द्वारा किया गया था। आरआई पटवारी महोदय द्वारा सीमांकन किया गया, जिसमें हरिशंकर राठौर चूना पत्थर खदान मालिक के द्वारा मौके पर अभी पूरा अधिकार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः 2 दिन का समय मांगा गया है और राठौर जी के द्वारा सरकारी ज़मीन में बहुत सारा कब्जा है। पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंचकर 5 मार्च से शुरू हो रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही मोहम्मद अकबर ने स्टेडियम में राज्य शासन और जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा की। वहीं उन्होंने अधिकारियों और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को इस वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए कहा। प्लीज आप लोग देखिए, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी चल रही है और 5 तारीख से यहाँ मैच प्रारंभ होगा। 14 तारीख तक यहाँ पे टोटल 21 तारीख तक और 14 टीमें यहाँ पे आ रही है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। भारत बांग्लादेश, भारत साउथ अफ्रीका, भारत इंग्लैंड, ऐसे अनेक टीमें हैं। तो रायपुर नई सरकार बनने के बाद ये पहला अवसर है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। तो आम जनता को भी इसमें मतलब काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत सफल आयोजन रहे। एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेरे अंतर्गत बनाई गई थी माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा। अब माननीय मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और लोकल विधायक
और सब इसको बाकी आप सुपरवाइज़ कर रहे हैं। सिक्योरिटी एक कंसर्न है, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन एक कंसर्न है, पार्किंग एक है, और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए ऐसे लोगों को जो उनको सिम्टम्स हो उनको अंदर नहीं आने देना, मास्क लोगों को लगा करके आपस में एक दूसरे के बीच में डिस्टेंसेस को करना, ये एक चुनौती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप कार्यक्रम देख रहे हैं और जो तैयारियां है, एक अच्छा आयोजन यहाँ पर होगा। एक तरफ शासन से आंगनबाड़ी केंद्रों की रंगाई पुताई हेतु 6,000 रुपए जारी कर बच्चों को एक सुंदर वातावरण में गढ़ने की कोशिश की जा रही, तो वही दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी बच्चों के भविष्य के लिए आए रुपए पर सेल लगाने में लगे हुए हैं। ताजा मामला महासमुंद जिले के बसना विकास खंड का है, जहां पर चुनाव सेक्टर के 23 आंगनबाड़ी केंद्र एवं बाराडोली सेक्टर के 28 आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर व बाहर पुताई हेतु 6,000 रुपए की राशि केंद्रों को जारी की गई थी, जो कि राशि 20 जनवरी को आंगनबाड़ी केंद्रों के बैंक खातों में जमा करनी, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अनुसार उस राशि को सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा बिना किसी लिखित आदेश के पुनः उस राशि को वापस नहीं ले लिया गया है, जिससे 51 आंगनबाड़ी केंद्रों का रंग रोगन नहीं हो पाया। अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। बेमेतरा में पवन चौहान घर से कहीं चला गया था, घर नहीं वापस आया। वापस घर आया तो घर वालों के पूछने पर कुछ नहीं बताया, जिससे घर में जहर खा लिया। कुछ समय बाद पवन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी और पुत्री ने बताया कि स्कूल के संचालक युगल किशोर देवांगन के द्वारा मृतक पवन को अपने बच्चों का टीसी एवं अंक सूची मांग करने का पैसा देने की मांग थी। आरोपी युगल किशोर देवांगन पारा तिरदा रोड सिमगा द्वारा सिमगा जिला बलौदाबाजार के विरुद्ध अपराध पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायालय बेमेतरा में पेश किया गया है। दुर्ग भिलाई में 2 पहिया वाहनों को चोरी पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से के लिए लगातार दुर्ग पुलिस तत्पर है और इसी कड़ी में वैशाली नगर थाने में कार्रवाई की गई। वहीं 2 शौते 2 पहिया वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 5 नग 2 पहिया वाहन, 4 नग मोटरसाइकिल, इंजन, 3 नग चिप्स बरामद की गई है। वहीं पुलिस में सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक्टिवा गाड़ी बेचने के लिए रामदू चौक में ग्राहक की तलाश कर रहा है और गाड़ी के विषय में पूछताछ करने का कोई भी गाड़ी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने एक अन्य साथी के साथ मिलकर सुनसान इलाकों में खड़ी गाड़ियों का लॉक तोड़कर चोरी कर मुंगेली स्थित गैरेज में खड़ी करना कबूल किया। वैशाली नगर पुलिस द्वारा भादवी 379 धारा 41 के तहत जुर्म दर्ज कर वाहन मालिकों का पता किया जा रहा है। थाना में 44/2/2021 चोरी का एक अपराध एक्टिवा चोरी का दर्ज किया गया था, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि एक्टिवा ऐसे हुलिया का है और एक्टिवा के इसी एक्टिवा को बेचने के फिराक में एक आदमी हमारे थाना एरिया में ही जो संदिग्ध मुखबिर के बताए अनुसार घूम रहा था, जिससे पूछताछ किया गया, जिसके अपना पूर्व में हमारा वैशाली नगर थाना एरिया पे रहना बताया और जो पूछताछ करने पे उसके पास वाहन का कोई कागजात नहीं मिला। वाहन अभी 41/1/4 के तहत है और इनमें कुछ के इंजन नंबर घिस चुके हैं, तो जिनके इंजन नंबर हैं और वाहन के जो नंबर हैं उनके आधार पे आरटीओ से जानकारी लेकर अग्रिम विवेचना में उनके वाहन मालिकों का 41/4 में विवेचना में पता तलाश किया गया। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक से लगे सरकड़ा गांव में अवैध रूप से शराब का कारोबार जारी है, जिससे कि गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध शराब के कारोबारियों में ग्रामीणों में खासा गुस्सा है और इसी के चलते सैकड़ों ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन
में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा ली, तत्काल कार्रवाई की मांग की है। को बता दें कि पहले भी कई बार ग्रामीणों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। महिला लोगों द्वारा बताया गया कि सड़गड़ा के 3 व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के संबंध में बताया गया, जिसमें सड़गड़ा में पुलिस द्वारा लगातार शराब पकड़ने की कोशिश की जा रही है और शराब के ऊपर कार्रवाई की हुई है, जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर दो 3 बार से ज़्यादा कार्रवाई हो चुकी है। इस उक्त मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे।